सर्टिफिकेट रिडेम्प्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया। और सेम जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना वो अपनी बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। सो दिस इज़ द आफ्टर वेरिफिकेशन 28,600 देने के बाद 80 यूरो की एक पेपर लगता है। उसके बैक साइड के पेपर है वो इस तरह का होता है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आपका ये पेपर लगेगा 80 यूरोज़ का। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 80 यूरो को आपने जो उस टाइम के हिसाब से रेट बनेगा आपने वो भी पे करना है, बट वो आफ्टर वेरिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू डूइंग वेल। बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम टू एक्सपर्ट टेक। सो आप देख रहे हैं मेरा चैनल EWS टेक एक्सपर्ट और मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रो। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। जो लोग ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं उन लोगों को पता होगा कि उनके लिए क्या मुश्किल आती है वो वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट काफ़ी नहीं मिल रही क्योंकि उनकी वेबसाइट पे बंद हो चुकी है। ऑनलाइन जो स्लॉट्स बुक करते थे लोगों ने काफ़ी तादाद में स्लॉट्स बुक किए हैं। सो मुझे भी ये मसला आ रहा था तो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। और मैंने कैसे ली है, बाय ईमेल, क्या ईमेल का फॉर्मेट था और कैसे मुझे ईमेल एज सुन एज पॉसिबल मिली है। सो मैं आज आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा कंप्लीट। ये आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी ईमेल, और आपको मैं अपने लैपटॉप को ऑन करके भी दिखा देता हूँ ईमेल। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश है, जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। मेरा लैपटॉप ऑन हो गया, मैं आपको और 1 मिनट में ऑन करके दिखा देता हूँ। सो आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन भी शो हो रही है और मैंने यहाँ से लैपटॉप को ओपन कर लिया और इसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। सो लेट मी ओपन द गूगल क्रोम एंड लेट मी ऑन द जीमेल। सो जीमेल में मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ मैंने क्या ईमेल की है, और पहले मैं आपको अपनी वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग ईमेल्स भी आई हुई हैं। आईबेक्स कह रहे हैं ज्वाइन कर लो ये वो, बट हमें ज़रूरत नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरत है आईबेक्स की। सो वी आर लेट मी ऑन द वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट। So in this verification appointment, dear sir, ma'am, let me read out, and this is the verified email, and you can check on your in the screen on the left side. Let me sit here. So in this mail, the it's mentioned, dear sir, ma'am, please be informed that an appointment has been reserved as follows, and there is a reserving. This is called Dutch language लिखी हुई है, and dated और वेरिफिकेशन नंबर ऑफ पर्सन 1, मेरा नेम लिखा हुआ है और नेम और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस। एप्लीकेंट्स, अब मैं थोड़ा सा इसका रीड आउट करके दिखा देता हूँ प्रोसेस। एप्लीकेंट्स आर सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स and that have been issued by Pakistani authority: birth certificate, police character certificate, and certificate over 18 years of age, marriage certificate, marriage registration certificate, divorce certificate, death certificate and education document। ये आप करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन में अपने वेरीफाई में डाल सकते हैं। सो फॉर अ स्मूथ प्रोसेस प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, फीस। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वो सेम मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को अटेस्ट करवाना है, और सारा का सारा मैंने ऑस्ट्रिया के 2 पार्ट्स बनाए हैं। बिफोर इस वीडियो को देख के पहले आप वो वाले पार्ट्स एकदम वॉच कर लें, देन मैं आपको सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ऑस्ट्रिया जाने तक जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो आपके लिए हैं। और मैं भी वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, जब मैं जाऊँगा तो डेफिनेटली आप भी जाएंगे वही प्रोसेस फॉलो करके ही। सो मैं अब जो प्रोसेस पे पहुँचा हूँ वेरिफिकेशन के, उसके बाद डिजिटलाइज एंड ये लिखा हुआ है इसमें HEC से हायर एजुकेशन कमीशन से आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए, देन हम ऑफर से। उसके बाद ये लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट टू बी A4 रीडेबल फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड, गवर्नमेंट इशू ID एंड एप्लीकेंट गार्डेंस ऑफ अ माइनर इफ एप्लीकेशन थर्ड, ये मतलब ये चीज़ लिखी है। उसके बाद फीस के बारे में पूछ लेते हैं। 28,600 फर्स्ट वेरिफिकेशन फीस है। इन केस अगर आपकी सेकंड वेरिफिकेशन में लिखा हुआ है 14,300, लाइक आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती, कोई इशू आ जाता है या कोई प्रोसेस फजूल हो जाता है, मतलब कि कुछ गलती हो जाती है, देन आपको सेकंड वेरिफिकेशन की भी पॉजिटिव उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, देन यू हैव टू पे 14,300 रुपीज़ अगेन। एंड द वेरिफिकेशन रिजल्ट द एम्बेसी विल इन्फॉर्म एट द गिवन ईमेल, एंड जो आपने फ़ोन नंबर और ईमेल दिया था वहाँ पर आपको वो बता देगी जो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर ख़राब आया तो वो भी। तो लीगलाइजेशन का जो है उसके अंदर 80 यूरोज़ पर डॉक्यूमेंट लगेगा।
सो जो मैट्रिक और जिन्होंने बैचलर्स के लिए जाना है, सो उनको ऑलमोस्ट अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन में वेरीफाइड होंगे, देन लीगलाइज्ड होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट रिडेम्प्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया। और सेम जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना, वो अपनी बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। सो दिस इज़ द आफ्टर वेरिफिकेशन 28,600 देने के बाद 80 यूरो की एक पेपर लगता है। उसके बैक साइड के पेपर है वो इस तरह का होता है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आपका ये पेपर लगेगा 80 यूरोस का। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 80 यूरो को आपने जो उस टाइम के हिसाब से रेट बनेगा आपने वो भी पे करना है। बट वो आफ्टर वेरिफिकेशन 2 से 3 महीने में भी हुई थी, बट आजकल जल्दी हो रही है। विद इन 1 मंथ मैंने सुना है लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है, तो आप लोगों की भी जल्दी हो जाएगी। तो 1 मंथ का अप्रॉक्स मतलब कि अपना टाइम 2-3 महीने का रखना है, बट 1 मंथ में एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर देंगी। सो वेरिफिकेशन के बाद वो आपको मेल करेंगे लीगलाइजेशन के लिए। तो आपने लीगलाइजेशन के लिए जो एक्सचेंज रेट चल रहा हो उस हिसाब से आपने पे कर देना है। और दैट से नीचे कैंसिलेशन का लिखा हुआ है। सो ये तो होगी कि मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली है वो इस तरह की आती है, तो आपने बी प्रिपेयर होकर वहाँ जाना है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। जब मेरी अपॉइंटमेंट है ना, तो मैं वहाँ जाऊँगा और डेफिनेटली आपके साथ प्रोसेस फॉलो कर आपको शेयर भी कर दूंगा। और एक और व्लॉग बनाऊंगा मैं, 2-3 लड़कों ने वेरिफिकेशन करवा ली, लीगलाइजेशन, मैं उनके साथ व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मैं भी खुद उससे मिलूंगा एक दफ़ा, ताकि मुझे भी टिप्स मिली है तो मैं आपको भी शेयर करूंगा और व्लॉग भी बना देंगे, ताकि आप लोग वॉच करें और आप लोगों का मसला आपका जो कोई भी थॉट्स हो, डाउट्स हो, आप उससे पूछ सकते हैं और आप क्लियर करवा सकते हैं। दैट्स इट। अब ये मेल तो क्लियर होगी। अब चलते हैं, मैंने ईमेल क्या की थी इन लोगों को, जो मुझे रिस्पॉन्स आ गया। सो वेरिफिकेशन ऑफ पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट। सो आपने सब्जेक्ट में ये चीज़ लिखनी है, वेरिफिकेशन ऑफ पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, एंड यू हैव टू मेल दिस। मैं यहाँ पर ये ब्लर किया हुआ है, नीचे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। माय नेम इज़ मोहम्मद सुबहान, आई हैव डन माय बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड मैंने ये लिखा है, विश टू कंटिन्यू माय स्टडी इन ऑस्ट्रिया। फर्दर मोर आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स एट द ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी जोहानस Calpers University, Linz, JQ, and the University of Innsbruck. I got a reply from JQ that for admission process, and as you verify the legal document within the given date, and I attached a screenshot of JQ. Furthermore, I want an urgent appointment, and further, so kindly pursue my application. All of my documents are listed and verified by IBCC, MOAFA, and HEC. And here are my personal information. And listen, this is not the full process. So आपको एक फॉर्म भी इसमें ऐड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो फॉर्म, मेरे लैपटॉप में ही है। सो ये आपको लैपटॉप की मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है, और ये फॉर्म आपने प्रॉपर फिल करना है। तो आपने इसको एज इट इज़ फिल करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, इसमें पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आपका लैंग्वेज, आपका अपॉइंटमेंट डेट, जो प्रेफर्ड डेट है आप क्या चाहते हैं, नीचे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे आपने टिक कर देना है। और उसके बाद पर्पज़ क्या है, आपका स्टडी पर्पज़ है, और सेम एज इट इज़ आपने उधर ईमेल पे भी लगा देना जो आप ईमेल एम्बेसी को कर रहे हैं। और वो ईमेल एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने उसी ईमेल एड्रेस पे ईमेल करनी है। देन विद इन, आपने रोज़ ईमेल नहीं करनी, रोज़ ऐसे नहीं करना, अदरवाइज आपकी जो है वो स्पैम में चली जाएगी। एक मिनट मैं लैपटॉप को बंद कर दूँ। सो ये आप अगर आप रोज़ ईमेल करेंगे गाइस, तो आप लोगों का ये जो ईमेल है वो स्पैम में डाल देंगे, और फिर आपका इश्यू आएगा, क्योंकि बच्चे गए थे उधर, बहुत रश लगा हुआ है और वो पुराने प्रोसेस कंप्लीट कर लें, इस वजह से उन्होंने अपॉइंटमेंट स्लॉट्स भी बंद कर देंगे। बच्चों ने अनथिनक वेरिफिकेशन बुक कर ली है और वहाँ स्टाफ कम है, तो वो आप लोगों के लिए करेंगे। बट यू हैव टू वेट, पेशेंटली वेट। आप ईमेल करें, अगर आपको रिस्पांस नहीं आया तो विद इन आफ्टर 2 वीक्स करें और आफ्टर 3 वीक्स करें, और एक प्रोफेशनल ईमेल लिखे। ये नहीं कि हाँ ये मुझे ये चाहिए, मुझे ईमेल, मुझे वेरिफिकेशन दे दो, मैं मर गया, मैं लुट गया, ऐसी ईमेल नहीं करनी। एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल ईमेल करनी है। इसके बाद मैंने एक और ईमेल की थी, मैंने 2 ईमेल्स की थी, तो दूसरी ईमेल पे मुझे आ गया था। बट मैंने आफ्टर 1 मंथ की थी, मैंने 1 अक्टूबर को एक ईमेल की थी, और ये मैंने जो की थी ऑलमोस्ट 2 नवंबर को की थी ये ईमेल, तो 2 नवंबर को। तो आप लोगों ने भी 1 मंथ के आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 15 डेज के बाद आपने ईमेल करनी है, और आपको इंशाल्लाह आपको ईमेल आ जाएगी वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन में आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वो क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद मैं लड़के के से मिलूंगा, उसने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और मैंने जाना है पर्सनली इस्लामाबाद। सो इस्लामाबाद जब जाऊंगा, मेरी जो अपॉइंटमेंट की डेट है वो है 3 जनवरी की।
सो मैं वेरिफिकेशन के लिए जब जाऊँगा तो डेफिनेटली जिन्होंने जाना होगा उनको मेरे से बात मिली होगी, वो डेफिनेटली मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे जाऊँगा और कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करूँगा। और जिन जो ऑस्ट्रिया जाना चाहता है वो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद वीडियोस होती रहेंगी और उनके लिए प्रोसेस वाली वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। सो मेक श्योर आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट में टाइम लिखा जो जा रहा है वो प्रोसेस, आपने 9:30 बजे का मुझे टाइम मिला तो मुझे कोई 9 बजे वहाँ पहुँचना होगा। आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ टाइम they will not entertain that person, so वो अपॉइंटमेंट कैंसिल, देन यू हैव टू बुक अनदर अपॉइंटमेंट। सो मेक श्योर आप एक दिन पहले चले जाएँ या एक रात पहले चले जाएँ इस्लामाबाद, जब आपको अपॉइंटमेंट मिले। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, लीगलाइजेशन हो जाएगी, थर्ड आ जाता है फिर एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन यूँ आपको यूनिवर्सिटी वाले 15 दिन के अंदर देंगे लीगलाइजेशन के बाद। उसके बाद आपका आरपी के लिए हो जाएगा, आरपी के लिए भी मैं बताऊंगा। और लास्ट जो है वीज़ा डी, तो मैंने फर्स्ट वीडियो मेरी ऑस्ट्रिया की वो वॉच करें, उसके अंदर सारे प्रोसेस मैंने बताए हुए हैं इसके रिलेटेड ही कि क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड मैंने यूनिवर्सिटीज़ की बनाई है, अब थर्ड मैंने वेरिफिकेशन की वीडियो बनाई है। तो एक सारा एक ऑस्ट्रिया का सीज़न है, सो ऑस्ट्रिया पहुंचने तक का। तो आप लोग ये जर्नी मेरा देखना चाहते हो तो काइंडली यू हैव टू सब्सक्राइब एंड यू कैन फॉलो द सेम जर्नी फॉर यू एज वेल। एंड मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज के लिए मुझे इजाज़त दें।